लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार छुट्टियों को लेकर सवालों के घेरे में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम कर दी गई हैं और मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। धार्मिक त्योहारों के अलावा 2 अक्टूबर की छुट्टी कैंसिल करके अंबेडकर जयंती की छुट्टी कर दी गई है। यहाँ भी महात्मा गांधी पर बाबा साहेब अंबेडकर भारी पड़ते दिखे। शिक्षा विभाग ने छुट्टी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि, तीज, वसंत पंचमी जैसे अवसरों पर छुट्टियां नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ ईद पर 3 दिन और बकरीद पर भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। बिहार में नीतीश सरकार का कहना है कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होगी, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन ईद की 3 दिन की छुट्टी होगी। और कुल मिला के जो सारे त्योहारों का ऑर्डर निकाला है उसमें हिंदू त्योहारों की 9 दिन की छुट्टी और मुस्लिम त्योहारों की 10 दिन की छुट्टी। तो बिहार में ये किस प्रकार का, किस चश्मे से बिहार को देख रहे हैं। और साथ में ऑर्डर में ये कहना कि जो उर्दू स्कूल है या मुस्लिम बहुल इलाकों में जो स्कूल है वहां पर जुम्मे के दिन भी स्कूल बंद हो सकते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी की है कि स्कूलों में उपस्थिति 200 दिन से अधिक होनी चाहिए और उन छुट्टियों को रद्द करने के लिए लगातार प्रयास कौन कर रही है? भारत की सरकार कर रही है। तो जो छुट्टियां हैं तो कम होगी अल्टीमेटली, लेकिन जरा ये बताइए ना, दुर्गा पूजा बंद है क्या? छठ बंद है क्या? दिवाली बंद है क्या? होली बंद है क्या? दशहरा बंद है क्या? लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही राज्यों पर छुट्टी कम करने के लिए पत्राचार कर रही है, वो भाजपा फिर इस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? क्या इस स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रूप से पठन पाठन सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? तो फिर भारत सरकार से कहे कि जो आपने अनिवार्यता तय की उसको समाप्त करिए, छुट्टी बहाल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के लोग उसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। तुष्टीकरण की क्या बात इसमें है भाई? हम तो सबको एक नजरिए से देखते हैं, हर धर्मावलंबियों को एक नजरिए से देखते हैं। भाजपा सिर्फ उन्माद की राजनीति करती है, वो कहीं विकास की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, बेरोजगारी, रोजगार की राजनीति नहीं करती है। सूचना जारी की है, उसमें कुछ एक पहलू को छिपाया गया है। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके
बसंत पंचमी से लेकर करके होली दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम है। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है, इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।